सभी को मेरा नमस्कार। आध्यात्मिक उपन्यास वचन का दूसरा अध्याय, विश्वामित्र का आगमन। सभा में सभी वांछनीय महानुभाव पधार चुके थे और यह परामर्श सभा राजनीतिक और प्रशासनिक न होकर पारिवारिक थी। अतः केवल अति महत्वपूर्ण मंत्रियों और राजपुरोहितों को ही निमंत्रण था। गुरु वशिष्ठ और वामदेव के साथ सुयज्ञ, जाबाली, काश्यप, गौतम, मार्कंडेय और कात्यायन बैठे थे। उनके सामने सुमंत्र के साथ मंत्री वर्ग में घृष्टि, जयंत, विजय, सौराष्ट्र, राष्ट्रवर्धन, अकोप और धर्मपाल बैठे थे। सुमंत्र, राजन का स्वास्थ्य तो ठीक है ना? वशिष्ठ ने पूछा। जीवन में पहली बार ऐसा अवसर है कि बिना किसी पूर्व सूचना के राजन अनुपस्थित है। इससे पहले कि सुमंत्र कुछ कहते, दशरथ ने सभा भवन में प्रवेश किया। दशरथ ने गुरु वशिष्ठ इत्यादि की चरण वंदना की और मंत्रियों का अभिवादन स्वीकार किया। गुरुवर, अब लगने लगा है कि शरीर वृद्ध होने लगा है। दशरथ ने हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए वशिष्ठ से कहा। राजन, यह तो तुम्हें दर्पण ने ही बताई होगी बात। वशिष्ठ हंसे और इसके साथ ही सभी के मुखों पर हास्य की कांति फैल गई। दर्पण ने नहीं गुरुदेव, निद्रा ने बताई है। अब निद्रा शरीर को अपने प्रभाव में लेने लगी है। दशरथ ने अपनी असमर्थता के माध्यम से अपने देर से आने का कारण कहा। किंतु यह तो युवाओं का लक्षण है राजन। तुम पुनः युवा होने लगे हो, क्योंकि निद्रा तो युवकों पर छाई रहती है। वृद्धों के पास तो निद्रा फटकती भी नहीं। पुनः युवा होने की बधाई हो। वशिष्ठ के हंसते ही सभी हंस दिए। दशरथ ने स्वयं को भी इस हास्य से वंचित नहीं रखा। दशरथ ने कभी किसी को अपने मन की बात कहने से नहीं रोका। उनकी सभा में स्वस्थ विचार और स्वस्थ हास्य सदा प्रवाहित होते रहते थे। और यह प्रवाह उस समय और भी अधिक वेगवान होता था जब दशरथ की सभा प्रशासनिक स्तर पर न होकर केवल अंतरंग और पारिवारिक होती थी। उस सभा में राजधर्म की मर्यादा और अनुशासन का बंधन नाम मात्र का होता था। तो राजकुमारों के विवाह की चर्चा फिर कर लेंगे। अभी तो पुनः युवा हुए महाराज दशरथ हेतु वधू खोजते हैं। वामदेव ने चुहल की। मैंने एक बार महाराज की उपरानियों को गिनने का प्रयास किया था, किंतु असफलता ही हाथ लगी। दशरथ का मुख लज्जा से लाल हो गया। वे विषय पर आ गए। मेरे पूज्य गुरुजनों और मंत्रिमंडल के आत्मीय मित्रों, आप सभी सदा दशरथ की वाणी, बुद्धि, विचार और शक्ति रहे हैं। आपकी निष्काम, निष्पाप, निर्लोभ और निस्वार्थ सत्य मंत्रणा से ही अयोध्या की प्रजा संसार में सर्वाधिक सुखी और सुविधा संपन्न है। आपके प्रभाव से ही यह अयोध्या नगरी स्वर्ग की आभा को भी धूमिल करती है। सभी सत्यवादी हैं, सत्यप्रिय हैं, अहिंसक हैं और स्वस्थ हैं। अपनी प्रजा में ये महान गुण देकर मैं आनंदित हूँ। आपके दूरदर्शी और सर्वे भवंतु सुखिनः की नीति के कारण समस्त प्रजा के पास सुंदर और भव्य घर है, आभूषण है, खाने को सुंदर और प्रचुर आहार है, सुंदर और मूल्यवान वस्त्र हैं, सरिताओं और सरोवरों का जल मीठा और शक्तिवर्धक है। रोग शोक नाम का कोई विषय यहाँ नहीं है। जुआ, चोरी, अपहरण, वेश्यावृत्ति इत्यादि अपशगुन वाली घटनाएं अयोध्या में कभी नहीं घटी। दशरथ अपने स्थान से उठे और यह सब आप सभी के अथक और अपूर्व प्रयासों का सुफल है। दशरथ ने उपस्थित जनों के सम्मुख हाथ जोड़कर उन्हें अपने मस्तक पर लगाया और भाव विह्वल होकर बोले। आप सभी के आशीर्वाद से मुझे न केवल 4 सुंदर पुत्रों की प्राप्ति हुई, बल्कि वे चारों ही परस्पर प्रेम रखने वाले, प्रजा का हित साधने वाले और सदाचारी राजकुमार बने। यदि एक भी पुत्र कुपथगामी हो जाए तो राज्य पर विपदा आ जाती है। महाराज, सुमंत्र ने हाथ जोड़कर अति विनम्र स्वर में कहा। यथा राजा तथा प्रजा। आप प्रजा के आदर्श हैं। आप में प्रजा कोई दोष नहीं पाती। अतः हे निर्दोष राजन, हे प्रजा पालक महाराज, यह सब आपकी महिमा है। शास्त्र स्पष्ट कहते हैं कि यदि राजा सदाचारी होगा तो प्रजा स्वयं धर्म के मार्ग पर चलेगी। इस समय आप हमें अपने मन की बात कहें और हम उसे यथाशक्ति साकार करने का प्रयत्न करेंगे। कहो राजन। गुरु वशिष्ठ ने संकेत से सुमंत्र को बैठने के लिए कहा।
गुरुवर, मेरी इच्छा है कि राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के लिए वधुओं की खोज आरंभ हो जानी चाहिए। दशरथ बोले, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के विवाह में कुछ समय लगे तो कोई बात नहीं, किंतु राम ज्येष्ठ हैं, इसलिए उनका विवाह यथाशीघ्र हो जाए तो मेरा एक महान दायित्व तो पूर्ण हो। उसके पश्चात शेष दायित्वों का भी निर्वाह करूं। तुम समय के अनुकूल ही विचार कर रहे हो राजन, वशिष्ठ बोले। इसमें अयोध्या का उत्थान, इसकी श्री वृद्धि है। तो आप ही कहें कि आगे क्या विचार किया जाए। आर्यव्रत के उन सभी राज्यों को जिन्हें हम अपने योग्य पाते हैं, विवाह के प्रस्ताव भेजते हैं और कन्याओं के शोध हेतु राजदूत इत्यादि संबंधी व्यक्तियों को इस शुभ कार्य के लिए तत्पर करते हैं। मेरे विचार से श्री राम का विवाह तो यथाशीघ्र हो जाना चाहिए, सुमंत्र ने कहा। वह तो मैं भी चाहता हूँ सुमंत्र, किंतु तुम्हारे कहने के पीछे मैं किसी आशंका का भाव भी ग्रहण कर रहा हूँ। क्या मेरा यह अनुमान सही है? आप सही हैं महाराज, सुमंत्र ने सिर झुकाया। सुमंत्र ने क्षण भर का मौन साधा, एक दृष्टि से सभी की ओर देखा और बोला, इन दिनों राम जो चर्चा कर रहे हैं उनका जो चिंतन है वह क्षत्रिय के समान न होकर सन्यासियों के समान है। उनसे हुई बातचीत में हर बार मुझे ऐसा लगा जैसे राम के मन में वैराग्य का झंझावात चल रहा है और वे सब कुछ त्याग कर जैसे वन जाना चाहते हैं। दशरथ ने गंभीर होकर सुमंत्र की ओर देखा। वह यह समझ रहे थे कि वह परिहास नहीं कर रहा। सुमंत्र इतने कुशल मंत्री थे कि सामने व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है वे यह भी जान लेते थे, जैसे उन्हें कोई देवी विद्या प्राप्त हो। सुमंत्र, दशरथ का स्वर चिंतित था। क्या राम हमसे या हमारी किसी नीति से असंतुष्ट हैं? कदापि नहीं महाराज, सुमंत्र ने दशरथ की चिंता भांपी। राम तो अनुपम हैं। मैंने उन्हें गहराई से देखा है। असंतोष जैसा कोई शब्द उनका चित्त जानता ही नहीं। सत्य तो यह है महाराज, अयोध्या के समक्ष स्वर्ग की आभा के क्षीण होने के पीछे न हमारा उतना योगदान है और न आपका, वरन यह सब श्री राम की संवेदनशीलता, कर्तव्य परायणता और अथक श्रम का सुफल है। सुमंत्र सत्य कह रहा है राजन, वशिष्ठ के स्वर में गर्व था। जिस वैराग्य की चर्चा सुमंत्र ने की वह राम की अति संवेदनशीलता है। इस प्रकार की अनंत जिज्ञासाएं राम प्रिय प्राय मुझसे किया करता है। निश्चित ही यह परमात्मा का प्रसाद है, अन्यथा इस यौवन के आरंभिक काल में राजपुत्र प्राय आमोद प्रमोद या जंगली पशुओं के आखेट में अचेत होते हैं, किंतु राम और उसके शेष भाइयों में किसी में भी इस बात का तनिक भी अहंकार नहीं है कि वे राजा के पुत्र हैं। देश के अन्य राजाओं और राजपुत्रों को मैं जब भी देखता हूँ तो पाता हूँ कि प्रायः सभी राजपुत्र राजशक्ति के मद में किसी जंगली भैंसे के समान प्रजा को कष्ट देते हुए किसी अंधड़ के समान भटक रहे हैं। अपने अंग रक्षकों और सैनिकों को अमर्यादित आदेश देकर प्रजा पर बल प्रयोग करते हैं। किंतु महाराज, सुमंत्र ने अपनी सजल आंखों को पोंछा। राम ने वय की दृष्टि से चाहे अभी युवावस्था में ही प्रवेश किया है, अभी वह किशोर बालक ही हैं, फिर भी प्रजा राम को अपना पिता मानती है। वह कहती है, राम हमारे सुख दुख का ऐसा ध्यान रखते हैं जैसे माता अपने शिशु का। राम लक्ष्मण के साथ हर समय प्रजा के बीच भ्रमण करते रहते हैं। वे यह देखते रहते हैं कि जिस विभाग को जो काम सौंपा गया है वह विभाग ठीक से प्रजा की सेवा कर रहा है अथवा नहीं। जब राम ने राजकुमार के नाते इस प्रकार घूमना आरंभ किया तो कुछ भ्रष्ट अधिकारियों का मत था कि राजा का बेटा 2-4 दिन का ये पाखंड करेगा और राजभवन लौट जाएगा। किंतु राम ने आलसी और अकर्मण्य भ्रष्ट लोगों को अपने कोप से ये बता दिया कि राम अनुशासनहीनता और भ्रष्ट आचरण को कदापि सहन नहीं करेगा। इसका परिणाम यह हुआ कि सभी विभाग सुचारू रूप से कार्य करने लगे हैं। प्रजा के विकास कार्यों के लिए जो धन राज्य की ओर से दिया जाता है वह सारा प्रजा पर ही व्यय होता है। यदि अपने मन की बात कहूँ तो महाराज, सुमंत्र ने पुनः हर्षातिरेक में बह आई अपनी अश्रुधारा को पोंछते हुए कहा, मुझे लगता है कि राम परमात्मा का अवतार है। करुणा का सागर, दयावान, समदर्शी और दीन बंधु तो केवल परमात्मा ही हो सकता है। ये गुण मानवीय नहीं लगता।
लगता है जैसे वेदों ने परमात्मा की जो स्तुतियां की है वे सब राम के लिए ही हैं। राम की तुलना केवल राम से ही की जा सकती है। राम अपूर्व हैं। दशरथ के मन में आनंद, हर्ष और गर्व का महासागर हिलोरे मारने लगा। उनके मन में आया कि वे अपने स्थान से उठकर विहंवल सुमंत्र को अपने हृदय से लगा लें, किंतु संकोच ने उन्हें आ घेरा। वशिष्ठ ने सुमंत्र की ओर मुस्कुराकर देखा और आशीर्वाद की मुद्रा में हाथ उठाया। सुमंत्र नतमस्तक हो गए। महाराज की जय हो। द्वारपाल ने प्रवेश किया और सिर झुकाकर खड़ा हो गया। द्वारपाल, दशरथ का स्वर आदेशात्मक था। यह निर्देश दिया गया था कि इस अति महत्वपूर्ण मंत्रणा के मध्य कोई बाधा उत्पन्न न की जाए। फिर द्वार प्रमुख पर ऐसा कौन सा संकट आ गया जो हमारी मंत्रणा के मध्य ही तुम्हें भेजा गया? महाराज, कुशिक वंशी गाधीपुत्र विश्वामित्र पधारे हैं। वे तुरंत आपसे भेंट के उत्सुक हैं। द्वारपाल ने पुनः सिर झुकाया। विश्वामित्र का नाम सुनते ही सभी को महान आश्चर्य हुआ और सभी ने चकित होकर एक दूसरे को देखा। अयोध्या का सौभाग्य है कि ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र पधारे। दशरथ के मुखमंडल पर हर्ष छा गया। दीर्घ काल से वे तपस्या लीन थे। संसार तरसता था कि विश्वामित्र उनके देश पधार कर उन्हें कृतार्थ करें। वह भूमि सौभाग्यशालिनी है जहां विश्वामित्र स्वयं चलकर आए हैं। ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र, एक क्षत्रिय से लेकर ब्रह्म ऋषि तक की यात्रा आज तक कोई नहीं कर सका। विभिन्न शास्त्रास्त्रों और नव आयुधों के निर्माता महान वैज्ञानिक विश्वामित्र जैसा और कोई नहीं। विश्वामित्र समूची पृथ्वी का हित सोचते हैं। वशिष्ठ के स्वर में सम्मान बह रहा था। किंतु ऋषिवर, हमें तो यह ज्ञात है कि आपके और ब्रह्म ऋषि के बहुत मतभेद हैं। मंत्री विजय मुस्कुराए। विजय, वशिष्ठ जी भी मुस्कुराए। मतभेद का अर्थ यह नहीं होता कि हम व्यक्ति के या अपने विपक्ष के महान गुणों को अस्वीकार कर दें या उनकी उपेक्षा करें। दशरथ ने श्रद्धापूर्वक गुरु वशिष्ठ की ओर देखा और सोचने लगे कि मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ जो अपने पुत्रों के लिए इन जैसा महान गुरु पा सका। वशिष्ठ स्वयं ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, अहंकार के अधम रोगों से मुक्त एक स्वस्थ गुरु हैं। तभी तो उनकी उपस्थिति में राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न इतने सदाचारी चरित्र के धनी बन पाए। गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र की आगवानी हेतु उठ खड़े हुए। दशरथ इत्यादि ने भी विशेष अतिथि कक्ष की ओर प्रस्थान किया। दशरथ ने देखा विश्वामित्र का देदीप्यमान मुखमंडल सूर्य के तेज के समान प्रज्वलित है। उनकी ऊर्जा की सुगंध वे अपने प्राणों में अनुभव कर रहे थे। उन्होंने शास्त्रीय विधि के अनुसार विश्वामित्र को अर्ध निवेदित कर उनकी चरण वंदना की। यशस्वी भव। विश्वामित्र ने आशीर्वाद की मुद्रा में हाथ उठाया और स्नेहभरी दृष्टि से दशरथ को देखा। दशरथ का मन कम भिक्षा पाए भिखारी के समान सिकुड़ गया। विश्वामित्र की अपार तपस्विनी शक्ति, जिसे जो चाहे आशीष दें वह फलीभूत होगा ही। और यह क्या आशीर्वाद हुआ, यशस्वी भव। वे कोई कवि, नर्तक, चित्रकार, मूर्तिकार अथवा गायक नहीं हैं जो उन्हें यश की कामना हो। वे सम्राट हैं और सम्राटों को धन और शक्ति वृद्धि के वरदान ही प्रिय होते हैं। राजन, विश्वामित्र के स्वर में अपार धैर्य और गहराई थी। मुझे जानकर संतोष है कि तुम्हारे शासन की सीमा में प्रजा न केवल सुविधा संपन्न है बल्कि सुखी भी है। सदाचारी और संस्कारित प्रजा का श्रेय राजा को ही जाता है और जहां तक मेरी दृष्टि जाती है वहां तक मैं वर्तमान में तुम्हारे राज्य से सुखी प्रजा और कहीं नहीं देख पाता हूँ। तुम्हारी पीठ पीछे प्रजा तुम्हारी प्रशंसा करती है और तुम्हारे शुभ की प्रार्थना करती है। साधु राजन, साधु। ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र, वे विश्वामित्र जो कभी किसी बात से संतुष्ट नहीं होते, असंतोष और अतृप्ति ही जिनकी तपस्या की शक्ति है, उनका मानना है कि जीवन में कुछ प्राप्त करने के लिए हृदय में गहरा असंतोष होना चाहिए, आग होनी चाहिए जो मनुष्य को लक्ष्य प्राप्ति की ओर धकेले। किंतु कैसा अद्भुत असंतोष है विश्वामित्र का। इसे ही सात्विक असंतोष कहते हैं। कहीं कोई हताशा अथवा दुख का नाम नहीं, बस प्यास। मानव जाति को सुखी करने की प्यास।
तभी तो महान शस्त्रों के निर्माता होने के पश्चात भी इन्होंने कभी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं किया। ब्रह्म ऋषि बनने के बाद भी इनकी आत्मा जैसे ब्रह्म में ही रमण करती है और ये विश्वामित्र दशरथ की शासन व्यवस्था से प्रसन्न है। आह्लादित होकर दशरथ ने पुनः विश्वामित्र के सम्मुख अपना मस्तक झुका दिया और कातर स्वर में बोले, ब्रह्म ऋषि की अनुकंपा है जो वे दास से प्रसन्न हैं। दशरथ, आशा है तुम्हारे सीमावर्ती शत्रु तुम्हारे वश में होंगे और यदि कोई शत्रु उपद्रव करे तो वह तुमसे अनुशासित हो। विश्वामित्र के स्वर में वरदान का तेज था। गुरुवर वशिष्ठ, विश्वामित्र का मुख प्रसन्न था। तो मुझे भी ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र कहना पड़ेगा, वशिष्ठ ने ठाका लगाया। ब्रह्म ऋषि कहकर मेरे अहंकार को बढ़ाना चाहते हैं? विश्वामित्र भी खिलखिलाकर हंस दिए। ये पदवियां केवल अहम वृद्धि का साधन बनती हैं। हाँ, यदि इन्हें स्वयं को कोई बांधे रहे तो। वशिष्ठ का स्वर दार्शनिक हो उठा। अज्ञान में मनुष्य स्वयं को पद मान बैठता है और पदवी के मद में वह किसी को कुछ भी नहीं समझता। प्रत्येक पदवी किसी फल के छिलके के समान होनी चाहिए। ज्ञान रूपी फल खाया, उसे पचाया, उसका रक्त बनाया और इस छिलके रूपी पदवी को विस्मृत कर दिया। विश्वामित्र ने एक दीर्घ श्वास लिया। जब चेतना को पंख लग जाते हैं और सुदूर नील गगन में तिरती है, तब उस भारहीनता की अवस्था में इन मनोविकारों की तुच्छता का बोध होता है। मानव मात्र इस उड़ान पर निकले, यही ऋषि समाज का ध्येय है। सर्वे भवन्तु सुखिनः। समस्त पुरोहित मंत्री वर्ग आनंद सहित विश्वामित्र के सम्मुख श्रद्धा से नतमस्तक था। वे दत्तचित हो विश्वामित्र के प्रत्येक अक्षर को पी रहे थे। विश्वामित्र की दृष्टि दशरथ पर गई। उन्होंने देखा दशरथ किसी अन्य लोक में पहुंचे हुए हैं, स्वप्न में खोए से लगते हैं। विश्वामित्र की दृष्टि के साथ अन्य सभी की दृष्टि भी दशरथ पर ठहर गई। दशरथ को इस बात का बोध ही नहीं था। महाराज, सुमंत ने उन्हें सजा करने के उद्देश्य से पुकारा। दशरथ हड़बड़ाकर अपने स्वप्न से जागे और अपनी स्थिति जानकर संकोच से भर गए। क्या सोच रहे हैं राजन? विश्वामित्र ने सहज रूप से पूछा। महामुने, दशरथ के स्वर में प्रसन्नता का सागर हिलोरे मार रहा था। मुझे इस समय ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे मृत्यु की ओर बढ़ते किसी मनुष्य को कोई अमृत का कलश पिला दे। जैसे किसी अकाल पीड़ित क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा हो जाए और जैसे वर्षों संतानहीन रहने के पश्चात मुझे पुत्रों की प्राप्ति होने पर जो हर्ष हुआ था, ठीक वैसी ही महान अनुभूति मुझे इस समय हो रही है। और इन सब निधियों के कारण आप ही हैं। आपके शुभागमन से मैं स्वयं को उस भिक्षु का सामान समझ रहा हूँ जिसे विधाता ने कुबेर का कोष भेंट कर दिया हो। ब्राह्मण, आज मेरा जन्म सार्थक हुआ और मैं धन्य हुआ। कृपा करके मुझे आदेश करें कि मैं आपकी कौन सी इच्छा पूर्ण करूं। मेरा हृदय आपकी सेवा का सौभाग्य चाहता है। आप अब सदा ब्रह्म रूप में ही रमण करते हैं, अतः आप साक्षात ब्रह्मा हैं। आपके आगमन से जैसे तीर्थ स्वयं मेरे घर आ गया है और मुझे अनेक तीर्थ स्थानों की यात्रा का पुण्य फल घर बैठे ही प्राप्त हो गया। कहें भगवान, आपके शुभागमन का शुभ ध्येय क्या है? मुझे दास के योग्य सेवा कहें। दशरथ की आंखों में धन्यता के अश्रु थे। विश्वामित्र कुछ नहीं बोले, मौन दृष्टि से दशरथ को देखते रहे। फिर सभी पर दृष्टिपात करते हुए पुनः दशरथ पर ठहर गए और धीमे से मुस्कुरा दिए। लगा कुछ कहेंगे किंतु मौन रहे। महर्षि, दशरथ अति विनीत स्वर में बोले, आप तनिक भी संकोच न करें। मैं आपकी सेवा कर भी पाऊंगा या नहीं, ऐसे भाव अपने हृदय में स्थान न दें। आपकी इच्छा पूर्ति में स्वयं को अभ्युदय मानता हूँ। दशरथ पुनः विश्वामित्र के मन की बात जानने के लिए उनके मुख की ओर किसी याचक के समान निहारते रहे। शेष भी प्रतीक्षा में थे कि विश्वामित्र कुछ कहें। दशरथ, विश्वामित्र धीरे से बोले, तुम धरती पर वर्तमान राजाओं में सिंह के समान हो। धर्म और कर्तव्य का पालन करने की जो भावना तुम में है, वह अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिलती। तुमने जो उदार वचन अभी कहे, वे तुम्हारे अनुकूल हैं, और हो भी क्यों ना। जिस राजा के पास ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जैसे राजगुरु हों, वह राजा संस्कारों में ऋषि तुल्य ही होता है। शेष राजा अन्यायी और अविवेकी क्यों हैं? क्योंकि उनके पास उनकी हाँ में हाँ मिलाने वाले राजगुरु हैं। वे राजा को सत्य पथ पर अग्रसर नहीं करते।
राजा के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि यदि वह कुपथ पर चल पड़ा है तो कौन उसे समझाए। भय और लोभ के कारण सामान्यतः कोई राजा का विरोध नहीं करता, किंतु राजगुरु वह शक्ति है जो राजा को अनुशासित करती है। वशिष्ठ के मार्गदर्शन में तुम सतपथ पर गतिशील हो और इसीलिए मैं तुम्हें अपना मंतव्य कहता हूँ। मुझे विश्वास है कि सत्य प्रतिज्ञा करने वाले दशरथ मेरा कार्य सिद्ध करेगा। दशरथ की शंकित बुद्धि ठिठकी। विश्वामित्र ने अपना मनोरथ कहने से पूर्व ये क्यों कहा कि सत्य प्रतिज्ञा करने वाला दशरथ मेरा कार्य सिद्ध करेगा? आखिर विश्वामित्र ऐसा क्या मांगने वाले हैं जिसके लिए दशरथ को उनके ही वचन में बंधना पड़ा? ब्रह्म ऋषि बनने के पश्चात तो वे अपने सिद्धाश्रम में एकाकी वैज्ञानिक का जीवन व्यतीत कर रहे थे। संसार तो यह भूल ही गया था कि वे कहीं आते जाते भी हैं। बस हर समय दिव्य शक्तियों की जगत में यज्ञादि करते रहते हैं और जिनकी समस्त कामनाएं ही गिर गई हैं, उन्हें भला ऐसा क्या चाहिए जिसके लिए वे दशरथ के पास किसी विशेष प्रयोजन से आए। यही सब सोचकर दशरथ ने अति उत्साहित होकर विश्वामित्र की मुंह मांगी सेवा करने की याचना की। पुरुष प्रवर विश्वामित्र जैसे कहीं खो गए। मैं एक प्रयोग कर रहा हूँ। उस सिद्धि के लिए जो अनुष्ठान करता हूँ उसे राक्षस आकर नष्ट कर देते हैं। यज्ञ के सहयोगी ऋषियों और ब्रह्मचारियों की हत्याएं कर वे रक्त मांस की वर्षा कर देते हैं। स्थिति यह हो गई है कि मेरे आश्रम वासियों में भय के कारण अन्यत्र जाने का भाव उदय होने लगा है। किंतु आप तो सर्वसमर्थ हैं हे ऋषिश्रेष्ठ। सुमंत्र चिंतित और चकित स्वर में बोले। आपके पराक्रम और शस्त्र अस्त्र ज्ञान के समान दूसरा कोई दिखाई नहीं देता। सुमंत्र, भूतपूर्व कीर्ति और बल सदा उसी रूप में साथ नहीं चलते। जब मैं क्षत्रिय था तब मुझमें पराक्रम था और उस पराक्रम को मैंने सिद्ध भी किया। अब शारीरिक बल प्राकृतिक चक्र के अनुसार घटा और ज्ञान पक्ष सबल हुआ। विश्वामित्र सारी स्थिति स्पष्ट करते जा रहे थे। फिर आश्रम में रहने वाला ऋषि योद्धा नहीं होता। उसने आश्रम के बाहर हिंसा के भय से सैनिक टुकड़ियां नहीं रख छोड़ी होती। ऐसे में राक्षसों के आक्रमण को वे नहीं रोक पाते। वैसे भी तपस्वियों, ब्रह्मचारियों, वानप्रस्थियों और साधु सन्यासियों का कर्म या स्वभाव युद्ध नहीं है। यह दायित्व तो क्षत्रिय का है कि वह दुष्ट दलन करे और निर्बलों की रक्षा करे। मुनिश्रेष्ठ, दशरथ के स्वर में ओज और आश्चर्य था। सिद्ध आश्रम पर आक्रमण कर राक्षसों को क्या मिलेगा? राजन, वशिष्ठ बोले, वही जो धनी पर आक्रमण कर दस्यु को मिलता है। धन? दशरथ के माथे पर असमंजस उभरा। आश्रम में इतना धन कहाँ होता है कि वे राक्षसों के लिए आकर्षण का केंद्र बने? राजन, वशिष्ठ मुस्कुराए। धन का अर्थ केवल स्वर्ण नहीं होता, मुद्रा नहीं होता। धन तो किसी मूल्यवान वस्तु का होना है। वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ गुरुदेव कि आश्रम में ऐसा क्या मूल्यवान है जो? ज्ञान धन। वशिष्ठ ने दशरथ की बात पूरी नहीं होने दी और विश्वामित्र की ओर देखकर बोले, ऋषि श्रेष्ठ के पास दिव्य शस्त्र अस्त्रों का ज्ञान है, उनके परिचालन की विधियां हैं, नए आयुधों के निर्माण का कौशल है। यह सत्य है कि विश्वामित्र एक महान वैज्ञानिक हैं और राक्षस उस विज्ञान का उपयोग मानव जाति के संहार के लिए करना चाहते हैं। कहें ऋषिवर, मेरे लिए क्या आदेश है? दशरथ के मन में सारी स्थिति स्पष्ट हो गई थी। वे जानते थे कि विश्वामित्र को क्या चाहिए। कुछ सैनिक आश्रम की रक्षा के लिए और कुछ धन यज्ञ की व्यवस्था के लिए। इतनी साधारण सी इच्छा के लिए यदि वे संदेश ही भिजवा देते तो क्या दशरथ उसे पूरा न करता? क्या उन्हें दशरथ पर इतना भी भरोसा नहीं? वैसे ये उनकी अनुकंपा है कि वे पधारे। नृपश्रेष्ठ, विश्वामित्र का स्वर तेजस्वी था। मेरे इस महान प्रयोग का अधिकांश भाग पूरा हो चुका है। अंतिम 7 दिन अति संवेदनशील और अति महत्वपूर्ण हैं। यदि ऐसे समय में उन बलवान और शिक्षित राक्षस मारीच और सुबाहु ने मेरे आश्रम में रक्त मांस का खेल खेला तो बहुत कुछ मूल्यवान निष्फल हो जाएगा। अतः इस यज्ञ की रक्षा के लिए मुझे तुम्हारा सत्य पराक्रमी शूरवीर ज्येष्ठ पुत्र राम चाहिए। मैं चाहता हूं कि राम मेरे यज्ञ की रक्षा करें। राम? दशरथ का मुंह खुला का खुला रह गया और आंखें किम कर्तव्यम मूड को पथरा सी गईं। उनका एक मन हंसा और बोला, लगता है वृद्धावस्था में विश्वामित्र बोरा गया है। इसे राम चाहिए? जैसे कि राम कोई सामान्य द्वारपाल हो। हाँ, राम, विश्वामित्र सहज रूप से बोले।
राम मेरे द्वारा सुरक्षित रहकर अपने पराक्रम और अलौकिक तेज से उन राक्षसों का नाश करने में समर्थ हैं। मैं राम को सब तरह से सामर्थ्यवान बनाऊंगा और उस दिव्य बल को पाकर तुम्हारा पुत्र राम सारे संसार में विख्यात होगा। इससे तुम्हारे रघुकुल की कीर्ति में वृद्धि होगी। दशरथ मन ही मन कुड़े, किसी ने सत्य कहा है कि वृद्धावस्था में मनुष्य की बुद्धि अपनी स्वाभाविक समझ खो बैठती है। अभी स्वयं कह रहे थे कि अब मुझमें पराक्रम कहाँ, और यहाँ कह रहे हैं कि राम मेरे द्वारा सुरक्षित रहकर अपने पराक्रम और अलौकिक तेज से राक्षसों का नाश करेगा। जो स्वयं अपनी सुरक्षा नहीं कर सकता वह सहायता मांगने राजा के पास आया है। उस पर यह कहना कि मैं उसकी रक्षा करूंगा जो मेरी रक्षा करेगा, यह क्या हो गया विश्वामित्र को? क्या इसी अव्यवहारिक ज्ञान वाले विश्वामित्र के संसार में इतनी डुडुकी पिटी हुई है? क्या हास्यास्पद और क्या बचकानी मांग राजकुमार सुकुमार राम को, बालक राम को राक्षसों से लड़ने और यज्ञ की रक्षा के लिए भेजा जाए? अभी स्वयं ही तो कह रहे थे कि युद्ध अब उनका स्वभाव नहीं रह गया है, और इतनी समझ नहीं रही कि युद्ध बालकों का स्वभाव भी नहीं होता। विश्वामित्र ने देखा कि दशरथ को जैसे काठ मार गया है। दशरथ के मुख पर आए भावों में से स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि वे किसी गहरी उहापों में गोते लगा रहे हैं। भूपाल, पुत्र के प्रति आसक्ति स्वाभाविक है, किंतु तुम पुत्र मोह का त्याग करो। विश्वामित्र बोले, इन राक्षसों को तुम राम के हाथों मरा हुआ जानो। दशरथ की कुड़न ने उनके भीतर विष खोला। यह वृद्ध विश्वामित्र बौरा गया लगता है राम के द्वारा मारीच और सुबाहु को मरा जानूं। जब से ये दोनों राक्षस और उनकी राक्षसी सेना किसी सुकोमल लता में लगे पुष्प हो कि राम जाएगा और उन्हें तोड़ लाएगा। दशरथ की बुद्धि उन्हें प्रताड़ित करती हुई बोली, थोड़ी देर पहले इतने आनंदित होकर इतनी बड़ी बड़ी बातें करने की क्या आवश्यकता थी? क्यों तुम्हारे प्राण इस ऋषि को उसका प्रिय देने के लिए तड़प रहे थे? ऊपर से तुमने जो प्राण जाए पर वचन न जाए जैसी कीर्ति को रघुकुल की पताका बना रखा है, उसी के मक्कड़ जाल में तुम स्वयं फंस गए हो। तुमने ये कहावत तो सुनी है ना दशरथ, कि आ बैल मुझे मार। तुम सदा वही करते आए हो, अब भुगतो। ये ऋषि जिद्दी स्वभाव का है, राम को लिए बिना टलेगा नहीं। और तुम भी जानते हो कि अपनी अच्छाई को बनाए रखने के लिए तुम्हें राम को इस असमर्थ असहाय वानप्रस्थी सन्यास के साथ भेजना ही पड़ेगा। जो स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर पाया वह तुम्हारे पुत्र की रक्षा क्या करेगा? जब राक्षसों को पता लगेगा कि दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र राम, बालक राम जिसने कुछ दिन ही हुए अपनी शिक्षा पूर्ण की है, वह अनुभवहीन राम उनसे युद्ध करने आया है, उन्हें दंडित करने आया है, तो वे सबसे पहले तुम्हारे राम की हत्या करेंगे। दशरथ पुत्र राम की हत्या से उनके आतंक में और वृद्धि होगी। शेष देशों के राजा भी उनके भय से कांपेंगे कि जो राक्षस शक्तिशाली राजा दशरथ के पुत्र की भी हत्या कर सकते हैं, वे कितने बलशाली होंगे। इन राक्षस रूपी भेड़ियों के झुंड में राम एक खरगोश के समान हैं। वे राम के टुकड़े टुकड़े कर चबा खाएंगे, और यही तुम्हारी ऋषि तुम्हारे सामने राम की हत्या पर अपना सारा दर्शन और अध्यात्म बघाड़ता हुआ कहेगा कि हे राजन, विधाता विपरीत था, उन्हीं को कौन टाल सकता है। तुम्हारा पुत्र वीर गति को प्राप्त हुआ है, इसलिए शोक न करो नरेश। आज के अध्याय में इतना ही। कल शेष भाग में हम जानेंगे कि किस प्रकार राजा दशरथ ने भरम ऋषि विश्वामित्र को अपने पुत्र को साथ में ले जाने की आज्ञा दी। तब तक के लिए नमस्कार।